हाँ, आज वृद्धाश्रम में होली मिलन था और सभी मेरे तरफ से सभी बुजुर्ग माता-पिता को हैप्पी होली। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट सुविधा जो है। और आज बहुत खुशी की बात है कि राज्य सरकार से हम लोगों को इसका अपग्रेडेशन का स्वीकृति मिल गया है। और अब धनबाद में पहला 88 बेडेड ओल्ड एज होम अब अगले वर्ष से चालू हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष से भवन की ज़रूरत है, वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट से करेंगे। और बाकी मैं यहाँ की टीम को थैंक यू भी बोलूँगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मेरी तरफ से अगेन फिर से खासकर यहाँ के बड़े बुजुर्गों को और पूरी टीम को हैप्पी होली। ठीक। आज जो है 2006 से हमने ऐसे बुजुर्गों को देखा है और ऐसे ऐसे केस है जो मैं अभी चंद मिनटों में नहीं बता सकता, लेकिन बहुत परेशानी है। इतना तकलीफ होता है सर की कहानी सुनने के बाद कि कैसे बच्चे उनको प्रताड़ित किए, कैसे परिवार से प्रताड़ित होकर हम लोग के पास है। कितना दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? हमरा 20 साल हो गया। 20 साल हो गया ना। कौन कौन है परिवार में आपका, कौन कौन था? परिवार में हमरा बेटा है, बहू है, नाती पोती सब कोई है। सब कोई है। हाँ लेकिन 20 साल से आप आश्रम में ही रह रहे हैं। हाँ। और लालमनी वृद्धाश्रम में होली खेलने का एक अलग ही आनंद है जो आज हम लोगों ने महसूस किया। इनके दुख को देख के तो सबसे पहले आंखें नम हो जाती है। कोई भी, आज मैं भी एक माँ हूँ और भी बच्चों की माँ है, सब अपने उम्मीद से बच्चे को पालते हैं और अंत में ऐसा सिचुएशन हो कि इंसान बोल नहीं, मतलब देख के पूरा अंदर से अंतरात्मा भर जाता। यहाँ पे जितने भी हैं कोई भी गरीब घर का नहीं है, सभी का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क हैं और बहुत बड़े बड़े घर से हैं। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि अभी संस्कार एकदम चला गया है। यहाँ पर आने से यही हम हर बच्चे को बोलेंगे जे ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। और ये जो ओल्ड एज होम का एक कॉन्सेप्ट जो चल चुका है हमारे इंडिया में, तो पहले ऐसा था ही नहीं। हमारे यहाँ तो आज भी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन गांवों में रहती है। फिर भी अब जो बाकी लोग जो शहर में आ गए हैं वही अपने माता पिता को छोड़ जा रहे हैं। छोटा सा परिवार, बड़े बड़े शहरों में छोटे से कॉटेज इसमें रहना है, फ्लैट में, और फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए समय नहीं है। जो साथ हैं उनको भी समय नहीं है, और जो छोड़ चुके हैं वो तो खुलेआम यहाँ वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ दिए हैं। संस्कार, शर्म, आदर, लिहाज, ये सब शब्द अब बेमायनी हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम न्यूज में हूं दिलशाद खान। देखिए, होली की खुमारी शुरू हो गई है। परसों होली भी है, पूरे देश में के साथ साथ विदेशों में होली मनाया जाएगा। और अभी हम लोग यहाँ पे ओल्ड एज होम है सबलपुर में, यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके परिवार वालों ने बुजुर्गों को अपने घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको आके मजबूरी में रहना पड़ रहा है। और उनके साथ होली मिलन समारोह किया जा रहा है यहाँ। तो इस होली मिलन कार्यक्रम में धनबाद को कोई ताते नजन भी आए थे, उनसे भी जानेंगे इन बुजुर्गों के साथ उन्होंने होली खेला तो क्या कुछ कहना उनका इस बारे में। हाँ, आज वृद्धाश्रम में होली मिलन था और सभी मेरे तरफ से सभी बुजुर्ग माता-पिता को हैप्पी होली। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट सुविधा जो है। और आज बहुत खुशी की बात है कि राज्य सरकार से हम लोगों को इसका अपग्रेडेशन का स्वीकृति मिल गया है। और अब धनबाद में पहला 88 बेडेड ओल्ड एज होम अब अगले वर्ष से चालू हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष से भवन की ज़रूरत है, वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट से करेंगे। और बाकी मैं यहाँ की टीम को थैंक यू भी बोलूँगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मेरी तरफ से अगेन फिर से खासकर यहाँ के बड़े बुजुर्गों को और पूरी टीम को हैप्पी होली। कि ओल्ड एज होम को जो चलाते संचालक नौशाद गद्दी साहब, बताइएगा जब कार्यक्रम किया उपायुक्त तो साहब भी आए थे, आतिश रंजन सर भी आए थे, क्या कुछ कहिएगा। आज हमारे लालमनी वृद्धा सेवा आश्रम में ओल्ड एज होम में हर साल की भांति इस साल भी होली मिलन समारोह रखा गया था। और आदित्य रंजन सर आए, सारे बुजुर्गों से मिले। आज एक बहुत बड़ा तोहफा दे के गए हैं वैसे बुजुर्गों के लिए जिसके बच्चे निकाल दिए, जिसका कोई ना हो। आज ये ओल्ड एज होम में 88 बेड का बनने की सिक्योरिटी मिल चुकी है सरकार द्वारा, और बहुत जल्द ही यहाँ आज 25 की क्षमता है और इसको 88 की जाएगी। और बहुत ऐसे बुजुर्ग जो सामान के लिए दिक्कत परेशानी होती थी, आज हमारे आदित्य रंजन साहब के द्वारा सभी बुजुर्गों को एक अच्छी व्यवस्था दी गई। बढ़िया बेड, काफ़ी वर्षों से आप ओल्ड एज होम चला रहे हैं, यहाँ भी टुंडी में कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बुजुर्ग रहते हैं,
उनका तबीयत भी ख़राब रहता होगा, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता होगा। बिल्कुल। देखिए आज जो है 2006 से हमने ऐसे बुजुर्गों को देखा है और ऐसे ऐसे केस है जो मैं अभी चंद मिनटों में नहीं बता सकता, लेकिन बहुत परेशानी है। इतना तकलीफ़ होता है सर की कहानी सुनने के बाद कि कैसे बच्चे उसको प्रताड़ित किए, कैसे परिवार से प्रताड़ित होकर हम लोग के पास है। देखिए आज जो है एक पहल किए और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वाले मेरे साथ है कि आज अगर किसी का पैर टूट जाता है तो रॉड, किसी का मोतियाबिंद है तो आँख का ऑपरेशन, तो ये मेरा जीवन एक आदत सा बन गया है। मैं वैसे ही लोगों को सेवा करने में मेरे को अच्छा लगता है, जिसको ऑलरेडी बहुत ज़रूरत हो, उस कांपते हुए हाथों को, उस धुंधली नज़र से आने वाली आँखों को मैं चाहता हूँ कि हमारे वृद्धाश्रम में जो उन्होंने कभी सोचा ना हो वैसा जीवन मिले, बिल्कुल फ्री ऑफ निःशुल्क। क्योंकि हमारा मकसद कभी नहीं रहा कि इस वृद्धाश्रम से हम पैसा कमाएंगे या कोई दौलत के बिजनेस के पर्पस में। मैं एक सेवा के पर्पस में काम शुरू किए थे। आज मेरे कामों को देखकर आज मेरे समाज के हर वर्ग, जिला प्रशासन हो, स्कूल हो, BCCL हो, समाज के जितने भी संस्थाएं चल रही हैं, सबका कॉपरेट और इसे चलता है सहयोग से। लेकिन नौशाद गद्दी साहब से जो वर्षों से संस्था को चला रहे हैं और बुजुर्ग लोगों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे जो बुजुर्ग रह रहे हैं उनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। ये बुजुर्ग महिलाएं भी, उनसे हम जानेंगे। बताइएगा कितना दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? हमरा 20 साल हो गया। 20 साल हो गया ना। कौन कौन है परिवार में आपका, कौन कौन था? परिवार में हमरा बेटा है, बहू है, नाती पोती सब कोई है। सब कोई है। हाँ। लेकिन 20 साल से आप आश्रम में ही रह रहे हैं? हाँ। तो कभी कोई बुलाता है, आपको याद करता है कोई परिवार वाला? नहीं, अब आया था वहाँ लालमुनि आश्रम में जब रहते थे ना, तब आया था बहू। अब कोई नहीं आता है? अब वही एक बार आया था, आज नहीं कोई आता है। अरे यहाँ पे आज होली खेले, कैसा लगा होली खेल के? अच्छा लगा हम लोग के, तो यहाँ पर तो हम लोग के मन लग गया है। इस जगह छोड़ के हम लोग के कहीं मन नहीं लगेगा। सब अपना उम्र का आप लोग का है यहाँ पे, है ना? हाँ। मन लग गया है। हाँ। महिलाएं भी आई थी ओल्ड एज होम में, जिन्होंने यहाँ के वृद्ध लोगों के साथ होली खेला, उनसे जानेंगे। बताइए मैम, आप लोग आए थे होली खेलने वृद्ध लोगों के साथ, कैसा अनुभव रहा आप लोगों को, बताइएगा। पहले तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। और लालमनी वृद्धाश्रम में होली खेलने का एक अलग ही आनंद है जो आज हम लोगों ने महसूस किया, क्योंकि हम लोग अपने घर में, परिवार में होली खेलते हैं, लेकिन ये कितने सारे घर और कितने सारे सपनों से जुड़े हुए ये परिवार हैं। इन्हें देख के सबकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग आए हैं आज मेरे लिए आए हैं। तो आप यहाँ की होली एक अद्भुत होली है, जिसको देख के हम लोग एकदम लग रहा है कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, अपने घर परिवार को हम लोग भूल गए हैं ये लोग को देख के। और आज इस प्रोग्राम में DC सर आए, आके वो लोग सब वृद्धाओं के साथ होली खेले, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लालमनी वृद्धाश्रम के सदस्य हैं सब बहुत ही एक्टिव हैं, और आज एक्टिव हैं तभी इतने बुजुर्गों का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक बुजुर्ग का घर में ख्याल नहीं रख के ऐसे वृद्धाश्रम में आके छोड़ जाते हैं, या रोड पे छोड़ जाते हैं, या घर में होता है। लेकिन यहाँ के वृद्धाश्रम के सारे बुजुर्गों को ये नौशाद गद्दी जी जो अध्यक्ष हैं, उनके निगरानी में, उनके देखभाल में आज सारे बुजुर्गों को लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कहीं बाहर में हैं। वही होली वाला रंग का अनुभव, वही पकौड़ी का, वही पुआ का स्वाद, वही दही बड़ा का स्वाद, और वही सारे लोगों को मिलना जुलना। तो इससे अच्छा होली और कहीं हो नहीं सकता है। आप लोग एक बार यहाँ जरूर आए और होली मिलन करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे टीम को। आप अपना अनुभव बताइएगा मैम, जो है यहाँ पे वृद्ध लोग हैं, लेकिन इनको अपने खुद के परिवार के साथ होली मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो होली मना रहे, क्या कुछ कहिए? इनके दुख को देख के तो सबसे पहले आंखें नम हो जाती है। कोई भी, आज मैं भी एक माँ हूँ और भी बच्चों की माँ है, सब अपने उम्मीद से बच्चे को पालते हैं, और अंत में ऐसा सिचुएशन हो कि इंसान मतलब देख के पूरा अंदर से अंतरात्मा भर जाता। कोई भी हो, अपनी माँ को सब अपने गले से लगा के रखिए, कभी भी कोई रोड पे ना छोड़े। आप
यहाँ आने से यही अनुभव हुआ क्योंकि इन लोग के साथ में बैठकर बात करना और इनके साथ होली खेलना, आज ये लोग सब अपने बेटा और बहू और बेटी को याद कर रहे हैं। तो सभी भाई और बहन से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी अपने माता पिता को आदर करें, सम्मान करें और आदर सम्मान से अपने माता पिता को रखें, क्योंकि एक माँ पहले का 12 बच्चे 8 बच्चे को पाल लेती थी, अभी का 2 बच्चा अपनी माँ को नहीं पाल पा रहा है। और पहले इतना सारा भाई बहन रहने के बावजूद कभी भी वृद्धाश्रम नहीं आना पड़ता था। अभी 2-4 बच्चे रहने के बावजूद किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। पहले के अनुसार तो देखा जाता था, पहले बहुत गरीबी था, उसके अनुसार अभी बहुत ही लोग अच्छा बिजनेस करने लगे हैं, अच्छे घर परिवार से हैं। और यहाँ पे जितने भी हैं, कोई भी गरीब घर का नहीं है, सभी का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क हैं और बहुत बड़े बड़े घर से हैं। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि अभी संस्कार एकदम चला गया है। भले ही बच्चे अमेरिका जाकर पढ़े, विदेश जाकर पढ़े, लेकिन संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं है। सभी माताओं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने माता पिता को सम्मान करें और ऐसा नौबत ना आए कि कभी भी वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं होली की, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर आने से यही हम हर बच्चे को बोलेंगे जे ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे हैं लोग, उनके कहना कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंजीनियर डॉक्टर से बताया जा रहा है, क्या कहिएगा, कहाँ समाज जा रहा हम लोग का? होली तो रंगों का त्यौहार है और यहाँ आकर ऐसा लगा कि ये जो बुजुर्ग हैं, इनके चेहरे पर रंग लौट आई है। जो परिवार से अलग होकर इस वृद्धाश्रम में हैं, उनको ऐसा महसूस हुआ कि रंग के साथ वो भी हमारे साथ होली को मनाएं। सभी पर्व त्यौहार के तरह यहाँ भी होली का रंग जम गया। आप सभी सहयोगी जन जो इस संस्था से जुड़े हैं या समाज से जुड़े हैं, जो यहाँ शामिल हुए और जो नहीं शामिल हुए, सबको शुभकामना। और सबकी तरफ से मैं ये कहती हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में हर व्यक्ति अपने माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। और ये जो ओल्ड एज होम का एक कॉन्सेप्ट जो चल चुका है, हमारे इंडिया में तो पहले ऐसा था ही नहीं। हमारे यहाँ तो आज भी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन गाँवों में रहती है। फिर भी अब जो बाकी लोग जो शहर में आ गए हैं, वही अपने माता पिता को छोड़ जा रहे हैं। छोटा सा परिवार, बड़े बड़े शहरों में छोटे से कॉटेज इसमें रहना है, फ्लैट में, और फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए समय नहीं है। जो साथ हैं उनको भी समय नहीं है, और जो छोड़ चुके हैं वो तो खुलेआम यहाँ वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ दिए हैं। संस्कार, शर्म, आदर, लिहाज, ये सब शब्द अब बेमानी हो गया है। इन शब्दों का कोई मोल ही नहीं रह गया है। आज की ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बचपन से ही बच्चों में माता पिता के प्रति सम्मान, आदर की भावना डालें। हम सभी बच्चों को एक पोएम सुना देने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई आता है तो उसको प्रणाम किया जाए, उसको आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए। कुछ नहीं है, अगर गरीब घर भी है तो एक गिलास पानी ही लाके अपने आने वालों को दिया जाए। इससे बच्चों में संस्कार बनता है कि हमारा भी कुछ कर्म है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, तभी वो अपने माँ बाप को ऐसा कर सकेंगे। और हम सब जो इस उम्र में हैं, जिनके माँ बाप हैं या नहीं हैं, और बच्चों के लिए अभी तो हम बच्चों पर निर्भर नहीं है, लेकिन भविष्य सब कोई का सामने आता है, तो हमें खुद भी हम जो किए हैं वही पाते हैं। इसलिए अपने माँ बाप को, अपने आसपास बड़े बुजुर्ग का आदर हमें ज़रूर करना चाहिए, और आगे आने वाली पीढ़ियों को ये संस्कार देना चाहिए, ये व्यवहार में शामिल रखना चाहिए कि वह भी इस तरह का कार्य कर सके। जय हिंद। धन्यवाद। देखिए, लोग यहाँ पे ओल्ड एज होम में थे सबलपुर में, और यहाँ पर होली का कार्यक्रम किया गया था। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, वृद्ध लोग जो रहते हैं, जिनके परिवार ने उनको यहाँ पर ला रख दिया, उनके साथ समाज के लोगों ने आज होली खेला। और साथ ही धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन में पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी इन लोगों के साथ होली में अपनी खुशियाँ बांटी है। तो हम भी लोगों से अपील करते हैं, उन परिवार वालों से अपील करते हैं जिन्होंने वृद्धों को यहाँ पे छोड़ दिया है, तो उनके साथ में आए और होली खेलें। तो फिलहाल इतना ही। धनबाद से मैं देसात खान।